हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है हम लेक्चर जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये क्लास 1 है। लेकिन क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या ज्ञान होना चाहिए? परसेंटेज का। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हमें क्या कंप्लीट करना चाहिए? परसेंटेज। जब परसेंटेज आपका स्ट्रांग हो जाएगा तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है ज्यादा समझ में आएगा। तो आपसे निवेदन है कि मैंने परसेंटेज का क्लास जो है लगभग 1 to 14 तक का जो है आपको प्लेलिस्ट के रूप में बना के आपको दे दिया है। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारा वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस को आज देख पा रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि परसेंटेज का क्लास 1 to 14 14 घंटे का ये लेक्चर है लगभग। तकरीबन मैंने 60 अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग 60 अलग अलग टाइप को ही सिर्फ डिस्कस किया है मैंने। तो आप परसेंटेज का नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप परसेंटेज से जो भी क्वेश्चन आया है तो पीवाईक्यू में आप सॉल्व करें। यदि आप मान लीजिए आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का पीवाईक्यू ले लीजिए। अगर कोई पीसीएस का तैयारी कर रहा है, यूपी पीएसएस या बिहार का तैयारी कर रहा है तो बिहार का पीवाईक्यू लेके क्या कीजिए, टॉपिक को सिल कीजिए। अगर कोई एसएससी का है तो एसएससी का पीवाईक्यू लेके परसेंटेज को सॉल्व करें, या जो भी एग्जाम का तैयारी करे उसका पीवाईक्यू लीजिए और ये जो है आप क्या करेंगे, परसेंटेज को आप अपना वहां से सॉल्व करें। ठीक है। क्योंकि ये है नमक की तरह एक पैकेट है। ठीक है, ये नमक का पैकेट है और नमकीन आइटम कोई भी आपको बनाना रहे, अगर मान लीजिए ये नमक का पैकेट आपके पास है तो कोई भी नमकीन आइटम बनाना रहे तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे नमक लेके नमकीन आइटम को आप बना लेंगे। इसी तरह परसेंटेज का क्या है, ये जो है परसेंट, ये क्या है परसेंटेज, ये जो है परसेंटेज का पैकेट है। तो परसेंटेज का पैकेट आपको क्या है, मिल गया है। आप जो है यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का, आप पीसीएस का, या तो फिर आप एसएससी का, या आप दारोगा का तैयारी कर रहे हैं तो दारोगा का, आप कोई भी एग्जाम, सचिवालय का एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो सचिवालय का, कोई भी एग्जाम में जाके आप क्या कीजिए, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। तो ये एक नमक का पैकेट की भांति है। तो ये रहा थोड़ा सा स्ट्रेटजी कि आपको क्या करना है, परसेंटेज पहले जाके पढ़ना है। मैथ्स का मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास बनाया है। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास, यदि आप हमारे इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं तो आपको जब समय मिलेगा तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बनाया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास मैंने 1 to 5, 1 से लेके 5 तक का मैंने केवल इंट्रोडक्शन क्लास डिस्कस किया है। उसमें बताया है कि कोई भी एग्जाम का तैयारी कैसे करें, कोई भी एग्जाम का फिलर क्या होता है, एसएससी का क्या होता है सिलेबस, पीसीएस का क्या होता है सिलेबस, यूपीएससी का क्या होता है सिलेबस, मैंने सारा का सारा उसमें डिस्कस किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरी इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। परसेंटेज का क्लास 14 तक है, 1 to 14 है परसेंटेज का क्लास। ठीक है, ये और दूसरा में परसेंटेज का क्लास, परसेंटेज का क्लास मैंने 1 to 14 अभी तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, समय के साथ ये 15 होगा, 16 होगा, 17 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कुछ पैटर्न अलग अलग जो चेंजेस दिखेगा, वो चेंजेस इसमें अलग अलग जो पैटर्न आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन नया टाइप का क्वेश्चन अगर पूछती है तो उसमें इस सबको आपको क्या होगा, अपडेटेड कलेक्शन मिलेगा। तो कम से कम आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। चलिए, ये तो रही हमारी बेस की बात कि पीछे क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में मैंने सारा डिस्कस किया है कि क्या मैथ्स का कितना टॉपिक है। तो मैथ्स में मैंने बताया जब टोटल जो है मैथ्स में 26 टॉपिक लगभग पढ़ना है। ठीक है, 26 टॉपिक है टोटल पढ़ना है। तो 26 टॉपिक में मैंने एक टॉपिक परसेंटेज पढ़ा दिया। आज ये जो है दूसरा टॉपिक है, क्या है,
प्रॉफिट एंड लॉस। तो आई होप आपको मेरा स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, वो सब सॉल्यूशन होगा, आपको सब सॉल्व करने के योग्य होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला चीज को समझिए प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा, यानी कि जब सेलिंग प्राइस एसपी बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेचने वाला दर, खरीदने वाला दर। ठीक है, इसको ये बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या, बेचने वाला दर, किस दर पे हम सेल कर दिए। ठीक है, यानी कि ये क्या सेलिंग वाला। ठीक है, और ये जो है आपका है खरीदने वाला दर, कि किस दर पे हम खरीदते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपया में बेचा और 80 रुपया में खरीदा होगा, तो उसको क्या होगा, 80 रुपया खरीदा और 100 रुपया में बेचा, तो उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में कहेंगे लाभ। ठीक है, तो ये हो गया लाभ। लाभ कब होगा, जब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए दूसरा है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी प्रॉफिट निकालना है। हमको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो एसपी माइनस क्या करेंगे, सीपी। मान लीजिए एसपी कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, बेचे 100 रुपये में और खरीदे थे कितना, 80 रुपये में। ठीक है, 80 रुपये में ये क्या है, खरीदे थे कोई भी चीज को, और ये 100 रुपये में क्या किए, बेच दिए। तो कोई भी चीज 80 रुपये में खरीद लिए और 100 रुपये में बेच दिए, तो कितना हो गया, 20 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, ये 20 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए अब हम दूसरा चीज पढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी इलेक्ट्रिसिटी गया हुआ है और थोड़ा सा अभी आप टाइम देंगे। मान लीजिए इसी साइड से अभी हमने ये प्रॉफिट को निकाला है, तो बराबर को मैं ये साइड से ले जाऊंगा, तो बराबर के जैसे जैसे यहाँ पे जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है। कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ ले आया, ठीक है, एसपी को मैं यहीं रहने दिया और प्रॉफिट को मैं यहाँ कर दिया। तो एक ऐसे भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप ये बताइए, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए हमको निकालना है एसपी, निकालना है, क्या निकालना है, एसपी। यहां से एसपी, सीपी बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है कि खरीदा हुआ मूल्य। तो कॉस्ट बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा हुआ मूल्य। खरीदा हुआ मूल्य यहाँ क्या है, मान लीजिए 100 रुपया में वो क्या किया, बेचा और 20 रुपया उसको फायदा होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया 80 रुपया। ठीक है, मैंने बताया प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, कितना में, क्रय मूल्य। और ये क्या है, विक्रय मूल्य। इसको एक और नाम देते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, एसपी को, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये है हमारा, चूंकि एसपी अभी जब हमारा बड़ा रहेगा तभी हमको क्या होगा, फायदा होगा। खरीदेंगे 80 रुपया में और बेच देंगे 100 रुपये में, तो ये फायदा हो जाएगा। इसी को सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं, सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला दर, इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। चलिए ठीक है,
प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी हमेशा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो एसपी में माइनस करेंगे सीपी को, तो क्या होगा 100 रुपया, और ये 80 रुपया माइनस करके क्या होगा 20 रुपया। ये एसपी यानी क्या है? सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस का टॉपिक पढ़ के आपको भी एसपी बनना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। समझ में आ गया? आईपीएस तो आईपीएस है, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक। आप मान लीजिए ये स्टेप यही का लिखा हुआ है, P मतलब प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, ये तो हम जानते हैं। हो सकता है अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाह रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस निकालना चाह रहे तो इस कॉस्ट प्राइस को इधर ले आए और एसपी को यहीं रखें, और बराबर के ये साइड है प्लस में, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि ये P है मतलब प्रॉफिट। तो सीपी बराबर क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। मान लीजिए अब किसी व्यक्ति को निकालना चाह रहा है एसपी, हमको एसपी क्या होगा? इसको क्या किया? एसपी निकालना है, तो एसपी को यहीं रहने दिया। ये माइनस के साइड ये है, माइनस के साइड ये है, तो इधर आ जाएगा क्या होगा? प्रॉफिट तो यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है? सीपी इक्वल टू क्या होता है? एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस क्या होता है? प्रॉफिट। यानी कि ये 80 रुपया में क्या किया था? खरीद लिया था, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया हुआ था। तो ये जो रेट निकला 100 रुपया, ये क्या है? ये है एसपी, सेलिंग प्राइस। आई होप आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्रॉफिट 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 कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा माइनस सीपी से, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। यही स्टेटमेंट को यहां हम लिखे, ठीक है। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना। अगर हमारे टर्म में 3 टर्म दिया है, देखिए प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। अगर ये 3 टर्म में कोई 2 टर्म दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? तीसरा टर्म को हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन रहता है कि एसपी क्या है, नहीं जानते हैं, और हमारा दिया हुआ रहता है कि कॉस्ट प्राइस जो है 80 रुपया है, प्रॉफिट 20 रुपया है। तो एसपी पूछता है, तो एसपी यहां निकालेंगे। एसपी बराबर क्या होगा? सीपी प्लस पी, ये दिया हुआ, ये दोनों निकाल के कैलकुलेट करेंगे 100 रुपया। अब मान लीजिए हमारा सेलिंग ये नहीं दिया रहता, ठीक है, ये दिया रहता कि हमको जो है सेलिंग प्राइस जो मेरा जो है 100 रुपया है, और हमको लाभ जो हो रहा है 20 रुपया का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि तो हमको ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या दे दिया, तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना? 100 माइनस करेंगे 20, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो गया 80 रुपए का कॉस्ट प्राइस। तो अभी मैंने प्रॉफिट को लिया। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? बड़ा होगा। प्रॉफिट कब होता है हमको? जब हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेच देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जितना में खरीदा उससे और कम दाम में बेचे, तो उसको क्या होगा? हानि हो जाएगा। उसको क्या होगा? हानि होगा। अब हानि कब होगा? हानि के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहले हमने लॉस को, ये प्रॉफिट को देखा था। लॉस को हम लोग बोलते हैं हानि, ठीक है। लॉस को बोलते हैं हानि। थोड़ा सा एक टर्म देख लेते हैं, जैसे कि कोस्ट सीपी, यानी कि हो गया क्या? कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस को बोलते हैं सोपी। ये एससीपी यानी कि ये क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, थोड़ा एक वर्ड देख लेते हैं, 3-4 वर्ड तो ज्यादा समझ में आएगा। क्रय मूल्य यानी कि इसको क्रय मूल्य कहते हैं, और इसको क्या लागत मूल्य भी कह सकते हैं, लागत मूल्य भी कह सकते हैं इसको। एक हो गया एसपी। एसपी का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। हम कितना में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। एक होता है प्रॉफिट। क्या होता है? पी। पी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को हिंदी में बोलेंगे लाभ। लाभ कब होगा? एक होता है एल। एल का मतलब होता है लॉस, ठीक है। लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है। हानि होता है। कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस होगा। लॉस कब है?
प्रॉफिट कब होगा हमको, जब एसपी हमेशा क्या होगा, पी से बड़ा हो। लेकिन हानि कब होगा, जब पी बड़ा हो जाए और एसपी से। यानी खरीदे हम कितना में, 100 रुपया में, ठीक है। यानी कि सीपी है, ये सीपी है, ठीक है ना, ये सीपी है। सीपी कॉस्ट प्राइस मेरा 80 रुपया है और बेचे हम कितना में, 80 से चले गए कितना में, यानी कि खरीदे हम 80 रुपया में और बेच दिए 100 रुपया में। तो बेचने मतलब एसपी हो गया, खरीदे 80 में, तो क्या होगा, 20 रुपया का हमको लाभ हो गया। अगर मान लीजिए 100 रुपया में ये खरीदा, ठीक है, ये 100 रुपया में क्या किया, खरीदा था, बड़ा है, और सेलिंग प्राइस हो सके 80 रुपया में क्या किया, बेच दिया, तो 20 रुपया क्या हो गया, इसको 20 रुपया नुकसान में चला गया, तो 20 रुपया लॉस हो गया। ये 4 टर्म था, 4 टर्म को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। फुल फॉर्म हम सीपी लिखेंगे। सीपी का मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी बोलेंगे तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप लोग को बनना है। तो ये हो गया एसपी, यानी कि हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। तो आई होप ये सब टर्म को आप पहले से जान रहे होंगे। लेकिन चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे केवल मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन जानते हैं और जिन्होंने कभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी मैं सहज महसूस कराऊं, मेरा वो स्ट्रेटजी होता है। लॉस, किसी को लॉस कब हो जाएगा भैया, जब ये कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बड़ा है किससे, सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट को इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। बड़ा होगा, इससे क्या होगा, विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य से जब भी होगा बड़ा क्रय मूल्य, तो हमेशा क्या होगा, हानि हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है, खरीदा है 100 में, इसको बड़ा रखना है, ठीक है। तो कहीं इसको मान लीजिए 90 रखते हैं। ये 90 रुपये में कोई चीज को क्या किया, बेच दिया, ठीक है। वर्षा का मौसम था तो सोचा कि जल्दी हम बेच के निकल जाते हैं, तो 100 रुपया का चीज जो है 90 रुपये में दे दिया, तो इसको घाटा हो गया। तो 10 रुपया जो हो गया, इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी को बोलते हैं हानि। समझ में आ गया यहां तक, चलिए ये हो गया आपको लॉस के बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। लॉस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस निकालने सीपी माइनस क्या करेंगे, एसपी। यहां पे हम आपको बताएं लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तब क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे एसपी को। अभी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था, 100 रुपया था, और बेचे हम कितना में, 90 रुपये में। तो 10 रुपया जो मेरा क्या हो गया, हानि हो गया, तो हानि निकल गया। यहां तक समझ में आ गया। चलिए हमने प्रॉफिट के बारे में पढ़ा, लॉस के बारे में पढ़ा। चलिए अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब हमको हानि हो जा रहा होगा तो हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब हमको हानि हो रहा है तो हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के आगे को हम बढ़ाते हैं, इसी में आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमको एसपी सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, इसको यहीं रखने देंगे, ये यहीं रहेगा। ये टर्म माइनस में है तो इसको बराबर के ये साइड ले आते हैं, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, एसपी हो जाएगा। लॉस का मतलब हानि, ठीक है, ये हानि, और ये चूंकि बराबर में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, कॉस्ट प्राइस यहां से निकालना है तो बराबर के ये सेट आ जाएगा। तो लॉस प्लस सीपी यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। लॉस का मतलब हानि, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचा गया मूल्य। हानि कितना हो रहा है,
10 रुपए का हानि हो रहा था, चलिए ठीक है 10 रुपए का हानि, और विक्रय मूल्य कितना है 90, तो 90 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 हो गया, तो सीपी हो गया 100, अभी यहाँ सीपी 100 था। चलिए ये हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, दो अलग चीज पढ़े हम। तीसरा पढ़ते हैं। कोई बच्चा कहेगा नहीं भैया हमको एसपी चाहिए। क्या चाहिए, एसपी चाहिए, हमको ये एसपी निकालना है। ठीक है, एसपी निकालना है, कि एसपी हम कैसे निकालेंगे, तो ये माइनस में है, तो बराबर के ये साइड इसको ले आएंगे तो क्या होगा, एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये बराबर के साइड इसको ले आए। अब ये याद करना है कि जब घाटा हो रहा होगा तो लॉस कैसे निकालेंगे, जब घाटा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, तो बराबर के ये साइड हम इसको क्या करते हैं, बराबर के साइड ये ले आते हैं इसको, यहाँ क्या बच गया, कॉस्ट प्राइस ही बच गया। कॉस्ट प्राइस जब बच गया और ये चूंकि प्लस में है तो बराबर के ये साइड क्या होगा, तो ये हो जाएगा लॉस। ठीक है, ये हो जाएगा लॉस, तो हम जान जाएंगे कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना है। जैसे कि यहाँ आप देखे थे कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया और लॉस कितना हो गया 10 रुपया, तो 90 रुपया जो निकल गया वो क्या हो गया, यानी एसपी हो गया। ठीक है, तो हमको ये इस टर्म को समझना है, कब, जब लॉस होगा तब। लॉस बराबर ये होता है, ठीक है, और ये होता है ये। इस तीन टर्म को आप देखिएगा, कंसेप्ट है, ये तीन टर्म को आप समझिएगा। यहाँ पे क्या है, लॉस, जब लॉस हो रहा होगा तो अब देखिएगा कि क्या होना, सीपी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। लॉस कब होगा, तो कॉस्ट प्राइस, इसको भी आप, इस टर्म को भी आप देख लीजिए कि कब होगा हमारा लॉस। इससे पहले परसेंटेज प्रॉफिट में हम समझ लिए हैं, और ये है लॉस, कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एल ओ, अरे यहाँ पे लॉस हो गया ना, LOSS, ठीक है, लॉस का स्पेलिंग यही है। कॉस्ट प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा यहाँ पे निकालना रहेगा, तो लॉस में क्या करें, एसपी जोड़ देंगे। सीपी एसपी निकालना है यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे लॉस को, तो मेरा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, ठीक है, और एक ये भी मान लीजिए नंबरिंग कर लेते हैं तो 4 नंबर ये। तो ये आज हम अभी 4 यहां से और 4 इससे पहले सीखे, यानी भी 8 टॉपिक को हम समझे। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले हमें परसेंटेज का क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। जब प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा ज्ञान होगा तो हम जो है बताएंगे 20% लॉस हो गया, इसका मतलब क्या होता है, 40% प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझ विकसित करना पड़ेगा परसेंटेज पे। जब आपका परसेंटेज टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा तब जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो हम अब प्रॉफिट एंड लॉस को धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हैं। हमने ये सीख लिया था, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट क्या है, PROFIT, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत, क्या है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग पॉइंट है, समझना है। प्रॉफिट परसेंट मतलब कभी भी निकालना रहेगा कि हमको जो है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, तो जितना हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट के बाद क्या है, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया, यानी कि कॉस्ट लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को डिवाइड दे देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है, प्रॉफिट कितना हो, उतना हुआ, तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम आपको बताएं, मान लीजिए 100 से गुना कर दें और 100 से कोई चीज को डिवाइड करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में बताए हुए हैं, तो 100 से गुना करेंगे और 100 से डिवाइड करने की कोई अंतर है, अलग हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 100 से गुना किए और 100 से क्या किए, डिवाइड कर देंगे, तो इतना को ये ऐसे ही लिखते हैं। और जब नीचे 100 रहेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जब नीचे 100 रहेगा तो हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में
लिखते हैं ऐसे, ये इसको आप समझिए ये कैसे लिख, चूंकि परसेंटेज में पूरा किया हुआ है तो फॉर्मूला निकल के आ गया। ये फॉर्मूला हमारा बन गया कि परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये हो गया प्रॉफिट और डिवाइड बाई क्या हो गया कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये प्रतिशत का क्या है सिंबल है। चलिए प्रॉफिट परसेंट हम समझ गए, इसको घेर लीजिए। एक होता है लॉस परसेंट, ये क्या होता है लॉस परसेंट, यानी कि हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हानि है तो यहाँ पे लॉस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा। कभी भी लाभ और हानि निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं, क्योंकि कितना 100 रुपया में खरीदा और 90 रुपया में बेच दिया तो क्या हो गया 10 रुपये का घाटा हो गया। तो आधार जो है कितना खरीदने पे, यानी 100 रुपया में हम खरीदे, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपया में क्या किया, सीपी जिसका है कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, और उसका मान लीजिए प्रॉफिट है 10 रुपया, यानी कि एसपी कितना हो गया 110 रुपया हुआ होगा, नहीं समझ में आ गया 110 रुपया हो गया। तो प्रॉफिट हमको निकालना है तो कैसे जानेंगे, यानी कि देखेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो देखेंगे भैया 10 रुपया फायदा हुआ, कितना में खरीदा था, कितना में 100 रुपया में, तो 100 रुपया करेंगे और प्रतिशत निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो गया, ये 100 से ये 100 कट गया, कितना बचा 10%, 10% तो क्या हो गया लाभ हो गया, 100 में खरीदा 10 का लाभ यानी 10% हो गया। तो ये आपको समझना है। लॉस प्रतिशत क्या है, लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लॉस प्रतिशत जब भी बोलेगा तो ऊपर लॉस रहेगा, प्रॉफिट परसेंट बोलेगा तो ऊपर में प्रॉफिट रहेगा, और नीचे तुलना जब किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और ये हो गया 100 और ये हो गया ये। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, अब लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, हम लॉस की बात हम जानते हैं कि प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा जब एसपी क्या होगा बड़ा रहेगा सीपी से। देखिए एसपी सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस मेरा 110 है और प्रॉफिट मेरा 100 है, एसपी बड़ा है ना, ये है 110 और ये है 100 तो बड़ा हो गया। लॉस कब होगा, लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस मेरा बड़ा रहेगा और किससे कॉस्ट प्राइस मेरा बड़ा रहेगा और सेलिंग प्राइस छोटा रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमको लॉस निकालना है, क्या करना है लॉस निकालना है, तो मान लीजिए ये हमेशा बड़ा रहेगा, इसको कितना मान लीजिए करते हैं 100 रुपया करते हैं, ये हमेशा बड़ा रहेगा तो एसपी कितना मानेंगे, एसपी को मान लेते हैं 100 रुपया 90 रुपया, तो 90 रुपया में वो बेचा और खरीदा था कितना 100 रुपया, तो घाटा कितना हो गया 10 रुपया घाटा हो गया। अब हमको परसेंटेज निकालना है, क्या करना है लॉस परसेंट निकालना है कि 100 रुपये में कितना रुपया घाटा हुआ, तो कुछ नहीं करेंगे लॉस परसेंट बराबर, हमने बताया था ऊपर में लॉस है तो लॉस रहेगा, नीचे में क्या है कॉस्ट प्राइस रहेगा, ये क्या है कॉस्ट प्राइस रहेगा और गुना क्या है 100, ये हो जाएगा। अब क्या है कि मान लीजिए लॉस मेरा कितना हो गया 10 है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 100, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है और यहाँ है 100, ये है ये 100 से ये 100 कट गया, कितना बच गया 10%, ठीक है 10%। तो आई होप हम जो है 4-5 टॉपिक अभी तक जो पढ़े, थोड़ा मैं बोर्ड देख लेता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है, चलिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको लेक्चर सब समझ में आ रहा होगा। आप जो हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये जो है घेरा बना लीजिएगा, इसको आप रटिएगा, इसको समझने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कब लॉस होता है कब प्रॉफिट होता है, तो उसका आधार क्या है, ठीक है प्रॉफिट हमेशा कब होगा सेलिंग प्राइस बड़ा रहेगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा रहेगा, लॉस कब होगा एसपी बड़ा हो जाएगा सीपी बड़ा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है आप समझिए। लॉस कब होगा जब हम कम में बेचेंगे और ज्यादा में क्या करेंगे खरीदेंगे, यानी बेचने पे डिपेंड करता है, अगर ज्यादा में खरीद के कम में बेचे तो हमको घाटा हो गया, कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा लाभ होगा। चलिए यहाँ तक हम जो है क्लियर कर रहे हैं, इसको साफ कर देते हैं
मैथ्स का जो है आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। और चूंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो बिल्कुल अलग अलग सोर्सों से मैंने कलेक्शन करके रखा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नमक का पैकेट आपका क्या होगा, प्रॉफिट का नमक का पैकेट तैयार हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी पूछे, कहाँ, या यूपीएससी में पूछा गया हो, या फिर स्टेट पीसीएस में पूछा गया हो, एसएससी में पूछा गया हो, सचिवालय में पूछा गया हो, दारोगा में पूछा गया हो, सारा का सारा क्या है समझ में आना चाहिए आपको। सॉल्व करेंगे आप अपने एग्जाम की तैयारी के अनुसार। एक क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। कोस्ट प्राइस सीपी जो मेरा क्या है 200 रुपया है, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये केक है, ये भी केक है, और ये भी केक है, और इससे बड़ा केक ये है, ठीक है। तो ये जो केक है अपने आप में क्या है, प्रतिशत के रूप में दिखे तो ये अपने आप में 100% है। ये केक जो है अपने आप में क्या है, ये 100% है। मतलब कोई भी चीज होता है उस वो अपने आप में 100% होता है। इसी के भाग को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो बोलते हैं इसका 5%, इसका 4%, लेकिन ये अपने आप में क्या है 100% है। जैसे ये है, ये हो गया 100%, ठीक है, ये हो गया 100%। ये जो है अपने आप में क्या है 100%, पूरा गोला जो अपने आप में क्या है 100%। बोलेगा इसका, इस केक का 50%, यानी कि ये आधा, तो इसका हम आधा करेंगे तो क्या होगा 50%। इस केक का 50% निकालेंगे तो आधा ये हो गया, नहीं समझे। इस केक का 50% निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो ये हो गया 50%, ये हो गया 50, ये हो गया 50। तो अपने आप में ये क्या है 100% है, इसको बोलेगा 50%, तो ये हो गया 50%। इस केक का बोलेगा 50%, तो दो टुकड़ा में बांट दिए, 1/2 1/2 1/2। परसेंटेज के रूप में आप जाइएगा, परसेंटेज में बताएं 50% क्या होता है 1/2। अब क्या होता है 1/2 परसेंटेज के रूप में बताए हैं, वहां पे आप देखिएगा समझिएगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ये 50% हो गया, ये भी 50% हो गया, तो 50% ये है, 50% ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 100%। ये भी 50%, ये भी 50% जोड़ेंगे 100% होगा। ये भी 50%, ये भी 50%, 100% जोड़ेंगे तो 100%। ये 50%, ये 50%, तो ये आपस में इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 100%। यानी कोई भी चीज अपने आप में वो क्या है 100% है, नहीं समझे। जैसे कोई भी चीज जो होता है अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लीजिए एक पेन है, एक पेन का दाम 100 रुपया है। एक पेन का क्या दाम क्या है, अब देखिए इसको समझिए कि क्या होता है। जैसे एक पेन है, ये क्या है, एक पेन है, ठीक है, ये पेन है। ये पेन मैं बना देता हूं कैप, ये कैप है, ये पेन है। तो ये पेन अपने आप में क्या है 100%। जैसे बोलेगा इस पेन का जो मान लीजिए पेन है, इसका रेट है क्या है 50 रुपया, ठीक है। तो ये 50 रुपया जो है रुपया है, ये अपने आप में क्या है 100% है। ये क्या है 100% है। परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे ये अपने आप में रुपया क्या है 50 रुपया। बोला एक पेन है उसका 50% रेट जो है घट गया, मतलब कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 50% कम हो गया, यानी कि आधा हो गया। यानी 50 था, यानी 50% अब क्या हो गया कम हो गया, 50% कम हो गया, मतलब आधा। ये 50 था तो इसका 50% कितना होगा 25 रुपया। ये 50 था तो क्या हो गया 25 रुपया। बोला एक कलम उसका 50% रेट क्या हो गया घट गया। जैसे मान लीजिए देखिए एक ये दूसरा पेन है, ठीक है, इसका जो दाम है मान लीजिए 80 रुपया। एक पेन का दाम 80 रुपया है, ठीक है, ये दूसरा पेन है और ये पहला पेन है। तो ये पेन अपने आप में क्या है 100%। ये पेन जो अपने आप में क्या है 100%, ठीक है। अब बोलेगा एक पेन का दाम 80 रुपया है, बोले 50% घट गया उसका रेट, यानी अब कितना हो गया ये 40 रुपया हो गया।
ठीक है, 50% घट गया, ठीक है, 50% क्या हो गया, घट गया, यानी 50-80 का माल अब कितना हो गया, 100 रुपया में हो गया। तो कोई भी चीज होता है 100 अपने आप में 100% होता है, यानी 80 रुपया ये था, क्या था, अपने आप में 100%, बोला 50% घट गया, यानी इसका क्या हो गया, इसका 50% निकालेंगे, इसका देखेंगे 50 रुपया है, तो इसका 50% क्या होगा, 25 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 50 रुपया ये अपने आप में 100% है, ये पेन अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो होता है अपने आप में क्या है, अपने आप में रिस्पेक्ट में वो 100% होता है, ठीक है। बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, ये क्या है, ये बच्चा है, और ये भी बच्चा है, ठीक है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है। एग्जाम में ये एग्जाम है 3 घंटे का, इसका भी एग्जाम है 3 घंटे का, सेम एग्जाम में लोग बैठे हुए हैं। तो ये 3 घंटे में बोलता है यार हम अपने आप को क्या, अपना 100% दिए, ये भी क्या बोलता है यार हम अपना 100% दिए, ठीक है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना जो है वो 100% है, ठीक है। तो हमको यहाँ समझना है, जैसे एक कलम का दाम 200 रुपया है, यानी कि 200 रुपया अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, वहां समझेंगे डिटेल से। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 रुपया है, तो 200 रुपया है, ये प्राइस जो है 200 रुपया, यानी अपने आप में क्या है, 100% है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। एक और पेन का कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए इसका रहेगा 500, यानी अपने आप में ये क्या है, 100% है। केक वाला कंसेप्ट बताए थे, तो ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। बोले क्या, इस पेन का 50% कम हो गया, यानी कि इसका 50% कितना होगा, 100 होगा। बोलेगा इस पेन का 50% रेट घट गया, यानी इसका रेट घटा इसी का, क्योंकि ये अपने आप में 100% था, तो इसका 100% 50% लाना है, तो 250 रुपया हो जाएगा। तो ये है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 रुपया है। अब हो रहा है पी मतलब क्या, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट क्या है, 10% है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा हुआ मूल्य कितना है, 200 रुपया में कोई चीज को खरीदा था, अब बोल रहा है प्रॉफिट जो हमको हुआ है, लाभ जो हुआ है 10% लाभ हुआ है, ठीक है। तो एसपी, ठीक है, ये एसपी कितना होगा, 200 होगा प्लस 20 होगा, तो एसपी कितना होगा, 220। अब हम कैसे जानते हैं, एसपी हमको क्या करना है, निकालना है, और प्रॉफिट मेरा, कॉस्ट प्राइस मेरा 200 है, अब बोला प्रॉफिट जो है मेरा 10% है, तो 200% है, ये 100 है, 100 का जो है 10% वो क्या, प्रॉफिट हो रहा है। तो 200 का पहले हम निकालें जैसे ये परसेंटेज में दिया हुआ है, चलिए ठीक है, तो 200 का पहले निकालते हैं 10%, 200 का 10% कितना होगा, तो यहां से एक कैंसिल, यहां से एक कैंसिल, कितना हो गया, 20 हो गया। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 20 रुपया, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा 200 रुपया है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 200 रुपया है। अब प्रॉफिट जो है अब रुपया में भी हम निकाल लिए, चूंकि ये प्रतिशत में था तो इसका 10% निकाले हम, ठीक है, चूंकि ये अपने आप में 100% होता है तो इसका 10% लाभ हो रहा है, तो 200 का 10% निकालेंगे 20। अब देखिए कॉस्ट प्रॉफिट हमको एसपी निकालना है, क्या है, हमको जब भी प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा सीपी से, तभी ना प्रॉफिट होगा। अब हमको प्रॉफिट निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, हमको कितना एसपी सेलिंग प्राइस निकालना कि कितना हमको क्या सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस में हम जब प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एसपी निकल जाएगा। एसपी सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, अभी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 200, प्लस प्रॉफिट कितना है 10%, 10% का मतलब कितना है 20, तो कितना हो गया 220, तो 220 रुपये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस मेरे यहाँ 200 हो गया, कैसे हो गया वो देखिए, चूंकि ये प्रॉफिट जो है मेरा परसेंटेज के फॉर्म में दिया था, तो प्रॉफिट को निकाल लिए तो 20 है। तो अब देखिए यहाँ चूंकि ये कंसेप्ट है, इसको बहुत जरूरी समझना है, ठीक है, चूंकि यहाँ से एक फॉर्मूला का क्या होगा, विकास होगा, बार बार इसको समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा बेस है, ये बार बार समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इसको समझिएगा, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 200 का ये क्या हो रहा था, 200 का ये क्या था, 10% था, यानी कि कितना था, ये अपने आप में क्या था, ये अपने आप में 100% था कि नहीं था, और 10% और बढ़ गया, तो एसपी में क्या हो गया, 200 प्लस ये बढ़ेगा, तो 200 प्लस ये, ठीक है, क्योंकि ये 200 क्या अपने आप में 100% है। चलिए अब 200 का ये जो है 110% होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 220। अब देखिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ये ऐसे करके जाएंगे, 200 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, 20 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो गया। एक लाइन में डायरेक्ट निकालेंगे, जैसे यहाँ परसेंट 200 का 10% अलग से निकाले, फिर 20 आया, 20 को क्या किए, जोड़ दिए, जैसे यहाँ जो था 200 था सीपी, ठीक है, प्रॉफिट बोला है 10%, तो जो है 200 का 10% यहाँ निकाले तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब 200 और ये 20 को आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी निकल जाएगा 220। तो अलग से यहाँ क्या किए, परसेंटेज निकाले तब फिर ऐड किए, लेकिन मान लीजिए हमको डायरेक्ट निकालना है एसपी, हमको एसपी क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है कि ये मेरा 200 क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अब इसको देखिए, ये 200 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये जो है कहाँ गया, हाँ ये 200 जो है, अभी इस 200 को देखिए, ये 200 क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना, ये 200 कॉस्ट प्राइस यहां दिख रहा है, ये 200 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 200 कॉस्ट प्राइस दिख रहा है, और ये क्या है, ये जो है आप, ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या 100 में ऐड हुआ है, 100 में क्या हुआ, ऐड हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, पहले ये था कितना, 110 के, इसको निकाले 200 का 10% है, 200 का 110%, समझ में आ गया, क्योंकि ये अपने आप में 100% था, 10 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 110, तो 200 का 110 होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और ये क्या है 10% है। तो अब इसको एक लाइन में एसपी निकालेंगे, एक लाइन में एसपी निकालेंगे तो 200 का 110% करेंगे, इसको 110% जब होगा तो 110% को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये 100% तो था, अब परसेंटेज में क्या है, ये जो लाभ हुआ वो वाली जोड़ करेंगे। अभी देखिए आगे बढ़ेंगे, इसको हम आगे बताएंगे, ये जो है अभी आगे बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। यहां तक आप समझ पा रहे हैं कैसे है, तो एसपी का मतलब क्या होता है, मैं एक बार लिखूंगा उसके बाद बोर्ड में देखता हूँ कहाँ कट तो नहीं है। एसपी मतलब क्या होता है, ये 200 क्या है, ये 200 जो है कॉस्ट प्राइस है कि नहीं, इसको फॉर्मूला में ढालना चाह रहे हैं हम, देखिए क्या है, ये 110 जो बना है किससे, 100 प्लस क्या है, प्रॉफिट परसेंट, मतलब इस 100 में हम जोड़ेंगे कितना, प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो गया, और ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 100, तो फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, ये फॉर्मूला को आप नहीं, अगर मान लीजिए इधर नहीं समझ पा रहे होंगे तो इधर इसको क्या कीजिएगा, तोता की जैसा रट लीजिएगा, क्या कीजिएगा, जैसे इतना तो समझाया मैं, अब ऑफलाइन रहते तो बार बार आपको समझाते हैं, ऑनलाइन में कैसे समझाऊं मैं आपको, हालांकि मुझे जितना समझाना था, जो तरीका अपनाना था वो अपनाया हूं। ये जो हमेशा जो है इसको याद करना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। एसपी दिया रहेगा तो हमको कॉस्ट प्राइस पूछेगा, अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो एसपी निकालना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक बार बोर्ड में देख लेते हैं, कहीं दिखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए ये ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका, और फिर आपका एसपी निकल गया, ये है। अभी क्या है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस यही रहेगा, ये दूसरा टॉपिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 है, और मान लीजिए यहाँ लॉस हो जाएगा, वहां आदमी को प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 10% लॉस हो जा रहा था, एसपी
बराबर 200, ये 200 का होगा, 200 का यहाँ पे कितना है, 200 का 10% हमारा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। इससे ये कटेगा, कितना हो गया, 20 रुपये घाटा। तो 200 में माइनस कर देंगे 20, कितना हो गया, 180। ठीक है, हमको अब एक लाइन में निकालना है, क्या करेंगे, एक लाइन में निकालना है एसपी, एक लाइन में निकालेंगे। क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे, 10% क्या हो गया, घाटा हो गया। 200 का कितना हो गया, जब 10% घाटा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था 10%। ठीक है, यहाँ होता लाभ हो रहा, तो यहाँ हो गया 100 में जोड़ दिए थे। अब यहाँ चूंकि घाटा हो रहा, तो क्या करेंगे, 90% करेंगे। नहीं समझे, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 9 दूना 18, 180 आया कि नहीं, इधर भी आ रहा है 180, यहाँ भी आ रहा है। एक लाइन में जब निकालना रहेगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो एसपी यहाँ पे है, सी एसपी बराबर क्या होता है, जब हमारा क्या लॉस होगा, ठीक है, जब ये लॉस होगा, ये मेरा प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट में है, लॉस में है, यहां तक हम पढ़ लिए थे एसपी। तो एसपी मैंने, जब लॉस होगा तो 100 यहाँ होगा, 100 में माइनस करेंगे लॉस, ठीक है, 100 में माइनस करेंगे लॉस प्रतिशत, कितना घाटा हुआ आपको, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किए, 90 किए, यानी क्या किए, यानी कि जो 100% था उसमें 10% क्या किए, घटा दिए। आप समझ में आ रहा है आपको, ये 100% क्या घटा दिए। तो अब मान लीजिए लॉस जब होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ एक फॉर्मूला याद करना है, एसपी यहाँ है, एसपी यहाँ भी है, सीपी यहाँ भी है, सीपी यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है। प्रॉफिट होगा तो प्लस, प्रॉफिट होगा तो प्लस पी परसेंटेज करेंगे, और लॉस होगा तो क्या करेंगे, एल परसेंट, जितना लॉस होगा उतना लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। एसपी ये दिमाग में रखना है, एसपी इक्वल टू क्या करना है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस करेंगे प्रॉफिट बाई लॉस प्रतिशत, और गुना करेंगे यहाँ 100 से। यानी कि हम देखेंगे लाभ जब होगा, लाभ जब होगा तो क्या करेंगे, ऐड वाला कर देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कर देंगे एल, ठीक है, ये प्रॉफिट, ये लॉस जब होगा तो एल वाला काम करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला में इसको हम एक लाइन में लिखे, तो खैर इसको आप छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए, आपको कैसे ये समझ में आ गया, ये इसी को समझना है, ये महत्वपूर्ण है। कोस्ट प्राइस, ये एसपी जो होता है, एसपी बराबर होता है कोस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई ये, चूंकि 100 क्या होता है, ये अपने आप में क्या है, 100% है, तो 100 में ये अपने आप में 100 है, और इसमें हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 110%, चूंकि ये अपने आप में क्या है, 100% है। नहीं समझे, ये अपने आप में 100% है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, तो 100 और 10, 110, तो यहाँ पे क्या आ गया, 110 आया ना, तो इसी को सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला के रूप में लाना चाहेंगे हम, तो ये फॉर्मूला के रूप में आएगा, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू ब्रैकेट जाएगा, प्लस होगा 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 100% में प्रॉफिट क्या होगा, उतना जुड़ेगा। ये 110% यहाँ आया था, 110% यहाँ आए थे, 110 आया था, तो 110% आया था। अब ये देखिए कमाल है, ये फॉर्मूला है। चलिए, अब ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आपको, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है ना, कि समझने में दिक्कत हुआ है, नहीं हुआ है। अब हमको एसपी निकालना है, क्या है, एसपी निकालना है, यहां से एसपी निकालना है, ये क्या है, एसपी निकालना है, ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा यहीं से, लेकिन मेन रूट फॉर्मूला यही है, एसपी निकालना है। तो क्या करेंगे, एससीपी निकालना है, तो एसपी को इधर करेंगे, 100 में हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहां से होगा, यहां से यहाँ निकालना है कोस्ट प्राइस, क्या है, तो 100, और ये एसपी इंटू 100 हो जाएगा, और नीचे जो आएगा क्या आ जाएगा, 100 प्लस ये माइनस चूंकि होगा लॉस में है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, वही चीज है, बस एक अलग फॉर्मेट में, चूंकि ये एसपी है और ये क्या है,
कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मैं एक बार बोर्ड देख रहा हूँ कहीं कट तो नहीं रहा, कटेगा तो फिर हम डिटेल से लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा कट रहा था, थोड़ा सा जो है मैं स्क्रीन को सेट करता हूँ। चलिए अब आ गया सही से। तो यहां से ये निकला और यहां से ये निकला, लेकिन मेन रूट कौन है? ये फॉर्मूला। आई होप ये फॉर्मूला आप समझ में आ रहा होगा। सॉरी दोस्तों, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस परसेंटेज जितना होगा डिवाइड बाई 100 करेंगे, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया? क्योंकि ये मान लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 रुपया है, पर प्रॉफिट मेरा क्या है, 10 रुपया प्रॉफिट है। इसको निकालेंगे 10 रुपया, यानी कि 200 का 10 रुपया निकाले थे तो 20 रुपया हो गया। चलिए इसी को और हम लिखेंगे एक लाइन में। एसपी इक्वल टू क्या होगा, 200 रुपया हो गया और 20 रुपया जोड़ेंगे तो 220 रुपया एसपी हो गया। एक लाइन में आपको हमको अब डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि समय क्या करना, बचाना है। तो एसपी लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस जो है 200 है इंटू, चूंकि यह 10% और बढ़ गया, जैसे ये 100% था, 10% और बढ़ गया तो 110% हो गया। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 220 रुपये, यहां भी आ रहा था, यहां भी आ रहा था एक लाइन में। तो इस फॉर्मूला को इसको हम क्या क्या डिकोड किए। ये 200 था, वो क्या अपने आप में कॉस्ट प्राइस था, इनटू के यहां गुना करेंगे। ये जो 110 कैसे आया, ये चूंकि क्या था अपने आप में 100 था और ये क्या है 10 है, तो 110 हो गया। अब चलिए 100 हो गया। अब यहां से कैलकुलेट करके जो भी निकाले तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो 110 यहाँ कैसे आया, तो 100 था, लाभ हो रहा है 10%, तो प्रॉफिट कर देंगे, 10% ऐड कर देंगे, फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला अब सीपी एसपी निकल गया, सीपी निकालेंगे इससे। अब लॉस हो रहा है जिसको एसपी बाई सीपी इंटू 100 में माइनस कर देंगे, चूंकि 100 में यहाँ प्लस कर रहे थे, 10% क्या लॉस है। अब लॉस चूंकि ये बढ़ रहा है, लॉस हमेशा घटेगा, 100 से नीचे उतरेगा। ये क्या है, चूंकि 100% होता ही है, कॉस्ट प्राइस अपने क्या आप में क्या 100% होता है, ये अपने आप में क्या 100%, ये अपने आप में क्या 100%। अब 10% बढ़ गया तो कितना हो गया 110%, समझे। ये 90% था, 10% घट गया, ये 100% था, 10% घट गया, कितना हो गया 90%, ठीक है। तो इसको हम डिकोड किए हैं, ठीक है, इसको हम क्या किए, डिकोड किए, इसको समझाएं। हो सकता है इनिशियल टाइम में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इनिशियल टाइम में नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत, इसको बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो क्या होगा, समझ में आएगा। उतना भी नहीं समझ में आया तो इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को रट लीजिएगा, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और डिवाइड बाई जो है प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। यहाँ भी लॉस जब होगा एसपी इक्वल टू सीपी 100 में माइनस करेंगे लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है और लॉस होगा तो माइनस करना है, यही दोनों में अंतर है, बाकी बात सेम था। ये रूट था, इससे सीपी निकाले तो सीपी निकाल जाएगा, इससे सीपी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये रूट था, ये और ये रूट है, और ये दोनों में क्या कुछ नहीं करना है, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, बस इतने ही दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर था, तो प्रॉफिट एंड कोई भी टॉपिक का पहला लेक्चर क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि उस लेक्चर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जो होता है कंसर्न वर्ड होता है उसको लिखते हैं, कुछ कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो कभी भी आप जब पढ़ेंगे हमारा जो प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, सहज महसूस होगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। 20 यहाँ 20% लाभ, ठीक है, इसका अलग ये कंसर्न है, ये समझिए 20% लाभ, तो लाभ हो क्या मतलब क्या बढ़ेंगे हम, ठीक है, इसको सिंबल ये देते हैं। 20% क्या हो गया, लाभ हो गया, 20% मतलब क्या 20/100, 100 में 100 रुपया था और 20 रुपया लाभ हो गया, समझ में आ रहा है। 100 रुपया क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया,
किसमें 100 में, यानी क्या ये कॉस्ट प्राइस है, यानी खरीदा 100 में और बेचा कितना हो में 120 में बेचेगा, तभी तो 20 रुपया फायदा हुआ। इसी को हम कट करेंगे। 20% का मतलब क्या 1/5, यहां से यहां और 20 25 100 परसेंटेज का फॉर्म में बताए थे। 20% का मतलब क्या था 1/5, 1/5 ये बताया हुआ है, ठीक है। यानी 5 का माल हम खरीदे और 6 में क्या किए बेच दे। 5% मेरा क्या कॉस्ट प्राइस, 80 मेरा क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20% हानि, अगर इसी रहता कि 20% मेरा क्या हो गया हानि हो गया। हानि का मतलब क्या नीचे आएंगे। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, हमने बताया था आपको। 20 से कम 20, 20 से 5, 1/5 हानि हो रहा है। तो हानि में क्या बोले थे 5, और हानि होगा तो ऊपर में एक क्या करेंगे मूल में एक ऐड कर देते हैं। लाभ हो रहा है यानी 5 में 5 का 5 है, लाभ हो रहा है यानी कि ये एक क्या हो गया ऐड हो गया, तो कितना हो गया 6, यानी कि 5 से 6 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहां बोल रहा है हानि हुआ, कितना हो गया 1 हानि हुआ, 5 था अब कितना हो गया सॉरी 4। ये आप समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा मेरी तबीयत नासाज है, इसीलिए छींक ज्यादा आज मार रहा हूं। चूंकि पानी में भीग गया था तो मेरा हेल्थ बहुत ही खराब हो चुका है, फिर भी दवा खाकर मैं शूट कर रहा हूं वीडियो आपके लिए। चलिए, एक है कॉस्ट प्राइस इज टू एसपी, ठीक है। बोल रहा है कॉस्ट प्राइस और एसपी का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 100 120। बोल रहा है यदि क्या है यदि एसपी इज इक्वल टू 300 तो सीपी बराबर क्या कॉस्ट प्राइस बराबर क्या। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। सीपी अनुपात दिया हुआ है एसपी का, ये कितना 100 रुपया है और ये कितना है 120 रुपया। तो रेशियो में जब भी लिखते हैं तो रेशियो जो स्मॉलेस्ट पास्ट होता है तो 1 से 1 हो गया, 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लेस हो गया, यानी कि सीपी और ये हो गया एसपी। यानी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 5 रुपया है, अब बेच दिया उसमें कितना 6 रुपया में। खरीदे क्या है 5 में और बेचे कितना 6 में, यानी लाभ हो रहा होगा। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एसपी 300 यहाँ दिया हुआ है और एसपी का वैल्यू कितना है 6, यानी 6 बराबर कितना है 300, ठीक है। 6 बराबर 300 तो बोल रहा है सीपी क्या, तो सीपी का रेशियो कितना है 5, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 6 बराबर इतना 6 के बराबर दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। क्योंकि यहाँ 6 ये 300 ये 6 ये क्या है आपस में एसपी का है ना, ये एसपी का है ये एसपी का है, नहीं समझे। जैसे ये होता है ना किसी को 3 + 2 ये क्या है 5 होता है, ठीक है। 3 + 2 ये 5 होता है और 4 + 1 भी होता है ये 5 होता है। तो ये और ये आपस में बराबर, तो ये बराबर होगा 3 + 2 = 4 + 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ठीक इसी तरह हम यहाँ लिख रहे हैं एसपी बोल रहा है कि यहाँ इतना है और एसपी का अनुपात दिया इतना, तो 6 बराबर इतना करेंगे तो 6 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, तो 300/6 तो कितना होगा 50 निकल जाएगा, ठीक है। 6 5 30 और 0 का 0, 1 बराबर इतना हो गया। अब चूंकि हमको बोल रहा है क्वेश्चन सीपी बराबर क्या, तो सीपी का रेशियो कितना है 5 है, तो 5 बार इसीलिए 5 बराबर, तो क्या करेंगे 5 ये 1 बराबर इतना है तो 5 बराबर कितना, तो 5 गुना करेंगे कितना हो गया 250, यानी कि सीपी मेरा कितना हो गया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 250, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए बिल्कुल एक दिन में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मैथ्स के प्रति जो डर है उस डर को भगाना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, जीएस अच्छा होगा, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला तीन वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दो वस्तु के एसपी सेलिंग प्राइस के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये समझिए, ठीक है, इसका मतलब ये समझिएगा, तीन वस्तु का कॉस्ट प्राइस दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो परसेंटेज, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं, ठीक है, क्या होता है। तीन वस्तु का क्या है? कॉस्ट प्राइस, तो सॉल्यूशन इसको करेंगे। तीन वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तीन वस्तु का जो क्वेश्चन बोल रहा है, तीन वस्तु का कॉस्ट प्राइस का मतलब गुना होता है तीन वस्तु का कॉस्ट प्राइस दो वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे चलिए हम, तीन वस्तु का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो बराबर का साइन देंगे, किसके बराबर? दो वस्तु के किसके? सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ एसपी बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो जैसे बोला वैसे कर दिए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सीपी को यहीं रहने देते हैं, एसपी को इधर ले आते हैं, तो सीपी यहाँ है तो ये होगा, और बराबर के ये साइड में आएगा तो क्या होगा? ये गुना में तो क्या होगा? डिवाइड में होगा, ठीक है। बराबर की साइड में चूंकि गुना में है तो क्या होगा? डिवाइड में। अगर प्लस में रहता तो माइनस में आता, तो अभी चूंकि ये गुना में है तो क्या होगा? भागा में आ जाएगा। यहां तक है, दो वस्तु यहाँ है और तीन वस्तु यहाँ है, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? दो है, और सेलिंग प्राइस कितना है? तीन है। आप समझ में आ रहा है? इससे पहले अभी हम रेशियो सेल किए थे, सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी का रेशियो जो है 2:, क्या है? 3 है। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में क्या किया? बेच दिया। भैया 2 रुपये में कॉस्ट प्राइस जो है 2 रुपया है, 2, और सेलिंग प्राइस है 3, यानी 2 रुपया में खरीदा 3 रुपया में बेच दिया, तो क्या हो गया? उसको घाटा की फायदा हुआ? लाभ हुआ ना। 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेच दिया तो लाभ हो गया उसको। चलिए, तो लाभ यहाँ कितना का हो गया? प्रॉफिट देखेंगे कितना का हो गया? 1 का हो गया। कैसे? 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया? 1 हो गया। चलिए, प्रॉफिट 1 हो गया, कितना में? 2 में, तो 1/2 इंटू क्या है? 100% निकालेंगे, चूंकि प्रतिशत निकालना होता है। ये और ये क्या होगा? कट जाएगा 50, यानी 50% तो क्या हो गया? फायदा हो गया। नहीं समझे? 50% फायदा हो गया, मतलब क्या हो गया? 2 रुपया में खरीदा था और 3 रुपया में बेचा भैया, तो परसेंटेज, तो 50% क्या हो गया? लाभ हो गया। 50% लाभ हो गया मतलब क्या हो गया? ये अपने आप में 100% है, इसका 50% क्या होगा? इसका 2 का 50% क्या होगा? 1 होगा ना, यानी 2 में खरीदा और 3 में बेचा, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1, यानी कितना परसेंटेज के रूप में लिखना चाहेंगे तो इतना होगा, ठीक है। एक अपने आप में 2, ये जो है 200 आप में क्या है? 2 जो अपने आप में 100% है, और इसका 50% यहाँ फायदा हो रहा है। 50% मतलब क्या? इसका 50% क्या होता है? 200, यहाँ ये 100%, 2 रुपया का 2 रुपया अपने आप में क्या है? 100%, तो 2 रुपया का 50% क्या होगा? 1 रुपया, यानी 1 रुपया लाभ हो रहा है। 2 रुपया में खरीदा और 1 रुपया क्या हो रहा है? लाभ हुआ, तो एसपी कितना होगा? 3 रुपया होगा ना, एसपी 3 रुपया होगा ना, वही यहाँ चीज निकाला है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? खाली लैंग्वेज को सीखिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ, खोल के ये जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, तो ये चीज है। यहां तक समझ में आया? समझने में कोई दिक्कत? चलिए, एक और क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। आज का ये आखिरी हो सकता है। देख लेता हूं टाइम कितना हो गया। अगर 45 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो बंद कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटा मैक्सिमम टारगेट है कि 1 घंटा पढ़ेंगे डेली 5 क्वेश्चन। चूंकि आज हम
ये जो कितना हो गया, 1 घंटा हो गया है। तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है, जो कि एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। 1 रुपया में 3 सामान, ठीक है, 1 रुपया में 3 सामान क्या किया, खरीदा, ठीक है, 1 रुपये में 3 सामान खरीदा और 1 रुपया में 2 सामान बेचा। बेचा का मतलब क्या होगा, एसपी, और खरीदा का मतलब क्या होगा, सीपी। चलिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें, बताएं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन यहां लिखता हूं, ठीक है। मैं आपसे निवेदन किया था कि आप जो है लैंग्वेज को समझेंगे, और इसमें एक है कंसेप्ट। अब ये क्या आ गया, कंसेप्ट। गाना सुने थे आप, कौन सा गाना सुने थे, पैसे दे दो, गाना था कि पैसे दे दो जूते ले लो, ठीक है, गाना था ना, पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो। तो वो बोलता है जूते दो पैसा लो, यानी पैसा महत्व है। तो पैसा को हमेशा क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। पैसा को अगर ऊपर रखेंगे तो पैसा भी आपको क्या ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। पैसा रहेगा तो नीचे नहीं गिरने देगा, ठीक है। तो पैसा लो जूता दो, तो ये कॉन्सेप्ट है। हमेशा जो है कोई भी ऊपर में जो हमेशा रहता है अमाउंट, ऊपर में क्या रहता है, हाँ अमाउंट, ऊपर में हमेशा हम ये याद रखिएगा, ऊपर में अमाउंट होता है और नीचे में क्या होता है, सामान होता है, ठीक है। नीचे में क्या होता है, सामान होता है। इसको बोलते हैं, अमाउंट का मतलब क्या होगा, रुपया, ठीक है, रुपया। और ये सामान हो गया, सामान को क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, ठीक है, आर्टिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये समझिए, ऊपर में हमेशा क्या होगा, मनी होगा, नीचे क्या होगा, सामान होगा। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये काम आएगा। 1 रुपया में 3 सामान खरीदा, 1 रुपया को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, सामान कितना है, 3 सामान खरीदा, यानी 1 रुपया में क्या है, ये 3 सामान क्या किया, खरीदा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। चलिए, अब बोल रहा है यहां तक का काम हो गया। अब है 1 रुपया में 2 सामान बेचा, 1 रुपया, रुपया को ऊपर, सामान चूंकि ये आर्टिकल है, 2 नीचे लिखेंगे, ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। एसपी का ये, सीपी का। अब हमको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। सीपी इज टू एसपी बराबर क्या होता है, सीपी का वैल्यू क्या है, यहाँ 1/3 है, और एसपी का वैल्यू कितना है, एसपी का वैल्यू कितना है, 1/2 है। अब इसको एक फॉर्म में लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो गया, और ये हो गया 3। आप समझे, कॉस्ट प्राइस इज टू एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 2 रुपया, बेचे कितना में, 3 रुपया में बेच दिए भैया। आप देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदे 2 में, बेचे 3 में, तो हमको क्या बोल रहा है, हानि या लाभ। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। 3 में बेचा और 2 में खरीदा था, प्रॉफिट कितना हो गया, 1। अब हमको प्रॉफिट क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है डिवाइड बाई क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और यहाँ क्या होता है, 100% होता है। तो इसी को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट यहाँ कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और 100 से ये गुना करके कैलकुलेट करेंगे 50, तो ये हो गया 50%, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जूते हमेशा नीचा रहता है, पैर में पहनते तो जूता हमेशा नीचे होगा, और पैसा पॉकेट में हमेशा यहाँ रखते हैं तो ऊपर है, तो भूलिएगा नहीं, अमाउंट जो होता है हमेशा ऊपर होगा और क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चूंकि ये जो है वीडियो आज शूट कर लिया हूँ, आपसे निवेदन है कि इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। मैं फिर जैसे ही मैं फुर्सत में होता हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, किसी न किसी रूप में मैं व्यस्त भी हूँ, और
थोड़ा सा मेरी साथ व्यवस्था भी है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा आपको वीडियो प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो जो है प्रॉपर मिलता रहेगा। क्योंकि आज का जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग क्या किया है, स्टार्ट किए, अब धीरे धीरे इसका वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है, समय के साथ। तो आप पहले एक टॉपिक आज जो मैं बताया हूं उसको आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहला काम है आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर में जितना पढ़ाया हूं उतना पहले आप कॉपी में राइट डाउन करेंगे, अच्छे से नोट बना लेंगे। नोट बनने का काम हो गया आपका। जब नोट आप अच्छा से बना लेते हैं तो नोट बनाने के बाद क्या है, हो सकता है जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो उस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, घेरा मारिएगा कि इस पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा है। तो आपसे कोई सीनियर भैया होंगे तो आप उनसे पूछ लीजिए कि ये स्टेप कैसे हो गया। यदि आप हजारीबाग में हैं और हजारीबाग के आसपास में हैं और तो मेरा जो सेंटर है ऑफलाइन सेंटर में चलाता हूँ, ड्रीम आइज एकेडमी के नाम से मेरा क्लासेस भी चलती है। तो चूंकि मैं वहाँ 1 से 5 के बीच में रहता हूँ तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। एड्रेस मेरा यूट्यूब में भी डाला हुआ है, जो बाबू गांव, हजारीबाग के बाबू गांव में है, और वहाँ पे जो देवांगना वाली रोड है वहाँ पे मेरा एड्रेस है। तो आपसे निवेदन है कि आपको अगर अच्छा हमारा लग रहा होगा वीडियो तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ऑफलाइन अगर आपको आना है, चूंकि मैं हजारीबाग से हूँ तो मैं अभी हजारीबाग सेंटर में हूँ, तो ये हजारीबाग हो गया। तो ये हजारीबाग का एक जो है आपको बाबू गांव, ये चौक हो गया, ठीक है, बाबू का चौक हो गया। ये हो गया ईस्ट आपका हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ। तो बाबू गांव चौक से जो है आप इस डायरेक्शन में आइएगा, इसको बोलते हैं देवांगना रोड। क्या बोलते हैं, देवांगना रोड, ठीक है, देवांगना रोड। तो देवांगना रोड में जैसे आप एंटर कीजिएगा तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8वां नंबर में आपको ये जो बिल्डिंग मिलेगा, ये 8वां नंबर जो बिल्डिंग मिलेगा, तो ये हाँ बिल्डिंग का जो बेस है वहाँ केक पैलेस लिखा होगा, ठीक है, केक पैलेस, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है हमारा जो है एमजे कॉम्प्लेक्स में है। क्या है, एमजे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये एमजे कॉम्प्लेक्स में है, बाबू देवांगना रोड, एमजे कॉम्प्लेक्स, देवांगना रोड, बाबू गांव चौक। तो आप यहाँ से भी आके हमारा क्वारी, अपना अगर क्वारी है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ यूपीएससी के लिए भी, स्टेट पीसीएस के लिए भी मैं ले रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि मैं जैसे जैसे आपको ले चल रहा हूँ आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मुझ पे कीजिए, आपको मैं बिल्कुल सहज तरीके से ले जाऊंगा और इस टॉपिक पे कमांड करवा दूंगा। मेरी जो योग्यता है, मेरी जो प्रतिभा है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन आप भी क्या है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। यदि मैं 1 घंटा मैं आपको लेक्चर पढ़ाता हूं तो 3 घंटा कम से कम आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक को नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे। तो जब आप शुरुआत में ज़्यादा पढ़ते हैं तो धीरे धीरे समय क्या है, कम लगने लगा, क्योंकि आप जो है हमारे टीचिंग स्टाइल से क्या हो जाएंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको समझने में आसानी होता होगा। तो इसी के साथ मैं फिर दूसरी कड़ी में मिलूंगा, तब तक आप स्वस्थ रहें, अपने आप का स्वास्थ्य का अच्छा रखें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं दूसरी कड़ी में, तब तक बाय।